सरपंच और नौकर की कहानी पार्ट 2। चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तब टूटा मटका बोलता है, मुझ में दरार पड़ गई, इसीलिए तुम मुझे देखकर हंस रहे हो। दूसरों को दुख में देखकर हंसना बुरी बात है। अब ठीक मटका बोलता है, तुमसे पानी बहता देखकर हंसी नहीं आएगी क्या? अब सब तुमको टूटा घड़ा कहेंगे। यह सुनकर टूटा घड़ा उदास हो जाता है। हर वक्त अच्छा मटका उसे बेकार महसूस करवाता और नीचे दिखाता। यह बात टूटे हुए मटके को अच्छी नहीं लगती थी और उसे लगता था कि वो कोई काम का नहीं रहा। उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगा मैं मालिक के काम का नहीं रहा। हमेशा की तरह रामू पानी भरकर सरपंच जी के घर की ओर आ रहा था। तभी टूटे हुए घड़े ने कहा, मुझे हटाकर कोई और मटका ले आओ, मैं कोई काम का नहीं हूँ। तो रामू ने कहा, लेकिन क्यों? तब टूटे हुए मटके ने कहा, मैं सारा पानी नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझ में दरारें जो हैं उससे पानी बह जाता है। मैं आप पर बोझ हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तब रामू ने कहा, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बुराई के पीछे छुपी अच्छाई को देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं दिखाई दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? तुमने तो मेरी बहुत मदद की है। तो टूटा मटका बोला कि वो कैसे? तब रामू ने कहा, जब मैं रोज नदी से वापस आता हूँ तब आधा पानी जमीन पर गिर जाता है, जिस वजह से वहाँ के सूख रहे फूल अच्छे से उग रहे हैं। तो तुम कैसे अपने आप को नाकाम समझते हो? टूटा मटका बोला कि इन सब में आपकी मदद कैसे हुई मालिक? तब रामू ने कहा कि वो जो फूल उगते हैं मैं उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा होता है। यह सब तुम्हारे कारण ही तो हो पाया है। तो अब से तुम कभी अपने आप को कम मत समझना। मटका बोला, ओहो, मुझे पता नहीं था ऐसा भी काम आ सकता हूँ। यह सुनकर अच्छे मटके को अपनी गलती का एहसास हो गया और टूटे मटके से माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मुझे तुम्हारी कमज़ोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। टूटा मटका बोला, चलो ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली, इसीलिए तुम्हें माफ़ किया। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई पर हमेशा दूसरों में अच्छाई देखनी चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।